दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हनुमान बेनीवाल को एक राजस्थान की नागौर की डांसर खुले तौर पर चेतावनी दे रही है कि अगर खिवसर में उपचुनाव हुए और रेवंत राम डांगा को हटाया गया और बीजेपी मुझे टिकट देती है तो मैं हनुमान बेनीवाल को हरा सकती हूं। हनुमान बेनीवाल से ज्यादा मैं भीड़ इकट्ठा कर सकती हूं। इसका नाम है गौरी नागौरी। राजस्थान की प्रसिद्ध डांसर है। राजस्थानी, हरियाणवी और भोजपुरी गानों पर परफॉर्म करती हैं। इसका असली नाम है तस्लीमा बानो और नागौर की रहने वाली हैं। बिग बॉस 16 के एपिसोड में भी जा चुकी हैं और काफी प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। और इसलिए अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर गौरी नागौरी दावा कर रही हैं कि मैं हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म कर सकती हूं। अब बीजेपी के कई नेताओं के साथ में भी गौरी नागौरी का फोटो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी से पहले गौरी नागौरी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की तस्वीरें हैं, जब सोशल मीडिया पर खुद ने पोस्ट करके बताया था कि आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की है। और अब राजस्थान में बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना, बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो, नेताओं को मिलना और यह कहना कि अगर नागौर में उपचुनाव होते हैं और बीजेपी मुझे टिकट देती है तो मैं हनुमान बेनीवाल से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की ताकत रखती हूं, हनुमान बेनीवाल को हराने की ताकत रखती हूं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने भी, बेनीवाल के चाहने वालों ने भी जबरदस्त तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया है गौरी नागौरी को कि हनुमान बेनीवाल जो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, राजस्थान तो क्या दिल्ली तक हनुमान बेनीवाल की ताकत की तूती बोलती हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता बेनीवाल से टक्कर लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। कोई भी हनुमान बेनीवाल से सीधे टक्कर नहीं लेता। रेवंत राम डांगा की राजनीति खत्म होने की कगार पर है। बेनीवाल ने ही डांगा को तैयार किया था और इसके बाद बीजेपी ने डांगा को पार्टी में शामिल कर लिया और विधायक बन गया। लेकिन विधायक का कार्यकाल पूरा तो शायद हो जाएगा, क्योंकि मदन राठौड़ ने भी बयान बदल लिए हैं कि यह जो स्टिंग ऑपरेशन था वो यूं ही फर्जी था। इससे साबित नहीं होता कि डांगा ने पैसे मांगे हैं। पहले मदन राठौड़ ने कहा था कि डांगा के जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अब गौरी नागौरी को लेकर, जिसका असली नाम है तस्लीमा बानो, जो कि नागौर की रहने वाली हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध डांसर हैं और हनुमान बेनीवाल को हराने का दावा करती हैं। हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं और बेनीवाल के पक्ष में लिख रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले लगातार कुछ दिनों से ये बातें चल रही हैं, तो सोचा कि गौरी नागौरी कौन है आखिर, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। कई मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए जिसमें कहा कि हनुमान बेनीवाल को मैं हराने की हिम्मत रखती हूं, सीधे तौर पर चेतावनी दी, चैलेंज दिया। लेकिन अब बेनीवाल के समर्थक भी कम नहीं हैं। साफ तौर पर चेतावनी दे दी कि हनुमान बेनीवाल को हराना इतना आसान काम नहीं है और ना बेनीवाल से कोई टक्कर ले सकता है। बेनीवाल राजस्थान के बड़े किसान नेता हैं। हर गरीब, किसान, मजदूर और पीड़ित के साथ खड़े रहते हैं। चाहे रात को 2 बजे 3 बजे भी जाना हो, कोई याद करता है तो हनुमान बेनीवाल उसके लिए खड़ा रहते हैं। अब दूसरे नेता अलग हैं और हनुमान बेनीवाल सबसे अलग देखे जाते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आमतौर पर दूसरे नेता इतने सक्रिय नहीं दिखते। बाड़मेर में रात को 4 बजे कलेक्टर और एसपी को सड़क पर बुला दिया था। जोजरी नदी के मामले को उठाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले में एक्शन लिया। क्षेत्र था गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत का, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत दिखाई। तो अब क्या खिवसर में एक डांसर गौरी नागौरी हनुमान बेनीवाल को चेतावनी दे पाएगी? क्या नागौर के सारे कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके, सारे कार्यकर्ताओं को साइडलाइन करके, सारे नेताओं को साइडलाइन करके गौरी नागौरी को टिकट देगी? अगर देगी तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा, उन नेताओं का क्या होगा? और अगर दे भी दी तो क्या हनुमान बेनीवाल के सामने गौरी नागौरी जीत पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? क्या अब उपचुनाव होने की संभावना भी है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।